सोनपुरा गांव में सर्दी हर साल आती थी, लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। जनवरी की शुरुआत में ही ठंड हड्डियों तक उतर चुकी थी। सुबह सुबह कच्चे और पक्के घरों की छतों पर ओस नहीं, बल्कि बर्फ की पतली सफेद परत जमी मिलती। पेड़ों की नंगी टहनियां सर्दी से सिकुड़कर जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थीं। सूरज मोटे बादलों के पीछे ऐसे छिपा था मानो उसे भी इस ठंड से डर लग रहा हो। इसी ठंड में जूझ रहा था अर्जुन और उसका परिवार। गांव के किनारे एक जर्जर सी झोंपड़ी में अर्जुन अपनी बूढ़ी मां शांति देवी और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। झोंपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, जिनसे रात भर बर्फीली हवा सीटी बजाती अंदर घुसती। ठंड ऐसी कि नींद भी जमकर टूट जाती। भैया, आज मत जाओ ना। देखो तुम्हारे हाथ कैसे कांप रहे हैं। सूरज निकलने दो, फिर जाना। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड़िया, ठंड मुझे ही नहीं पूरे गांव को लग रही है, लेकिन सेठ हरिहर को बस दुकान खुली चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता बाहर बर्फ गिर रही है या तूफान चल रहा है। क्या उन्हें जरा भी दया नहीं आती? गरीबों की तकलीफें कौन समझता है बहन। बस माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अर्जुन सोनपुरा की एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। काम बहुत, मजदूरी बहुत कम। उसी थोड़ी सी कमाई से घर चलता था। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही क्रूर थी। अर्जुन के पास न स्वेटर था न दस्तानी, फिर भी सुबह 7 बजे वो दुकान पहुंच गया। अरे ओ अर्जुन, इतनी देर क्यों आया? देख रहा है सारे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सेठ जी, आज बहुत ही ठंड है, इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया। बहाने मत बनाओ, यहाँ काम की कीमत है, ठंड की नहीं। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए अर्जुन के हाथ सुन्न हो गए। कांपते शरीर से उसने चाय बनाई। अर्जुन को इतना ठंड लग रही थी कि अर्जुन ने मन ही मन सोचा, बस एक घूंट, थोड़ा चाय पी लेता हूँ, शरीर गर्म हो जाएगा। और उसने चाय पी ली। अरे ओ अर्जुन, तुम मेरे दुकान का चाय खुद पी रहा है? आधी पगार काटूंगा और आज से तेरा काम खत्म। अर्जुन हाथ जोड़ता रहा। मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा मत करो सेठ जी, माँ बूढ़ी है, बहन छोटी है। लेकिन सेठ को बिल्कुल दया नहीं आया अर्जुन पे। शाम को आधी मजदूरी हाथ में थमाकर उसे निकाल दिया। घर पहुंचकर अर्जुन ने जब थोड़ा सा राशन रखा तो माँ ने पूछा, इतना कम राशन क्यों बेटा? माँ, नौकरी चली गई, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, गरीबी नई नहीं है, तू हिम्मत मत हार। माँ के कहने पर अर्जुन को थोड़ा हिम्मत आया। अगले दिन काम की तलाश में भटकते हुए अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग दादी आईं। बेटा, ये लकड़ियों का बोझ मेरे बस का नहीं, क्या घर तक छोड़ दोगे? अर्जुन ने बिना सोचे बोझा उठा लिया। क्यों नहीं दादी माँ, कहाँ तक जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस बेटा, पास में ही मेरा झोपड़ी है, वहीं तक छोड़ दो। घर पहुंचकर दादी बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। सुनो, मेरी एक गाय है, मैं अब संभाल नहीं पाती, इसे तुम ले जाओ। नहीं दादी माँ, ये आपकी गाय है, मैं कैसे ले जाऊं? बेटा, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती। इस गाय की कैसे रख पाऊंगी बेटा, इसे तुम ही ले जाओ। काफी मना करने के बाद अर्जुन ने गाय स्वीकार की। गाय का नाम था सरस्वती। सरस्वती ने उसी दिन खूब दूध दिया। महीनों बाद घर में पेट भर खाना हुआ। गुड़िया खुशी से बोली, भैया, सच में लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अगले दिन अर्जुन ने माँ से कहा,
माँ, मैं अपनी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह ने अर्जुन की मदद की और कहा, ये उधार नहीं, मुझे तेरे हौसले पर भरोसा है। अर्जुन की चाय की दुकान खूब चलने लगी और पूरे आसपास के गांव में मशहूर हो गई। अर्जुन की चाय नहीं, जैसे कोई जादू हो, पीते ही सारा ठंड गायब हो जाती। लेकिन पास की दुकान वाला सेठ हरिहर जलने लगा। अरे अरे, ये क्या? अर्जुन के दुकान पे इतना भीड़। इस अर्जुन के बच्चे, कुछ करना पड़ेगा। उसने अगले दिन अर्जुन की दुकान पे गुंडे भेजे। अरे ओ चाय वाले, आज के बाद ये दुकान नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो तू बचेगा नहीं। अगले दिन गुंडे फिर आए, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की चाय पी, अरे ये चाय तो कमाल की है। अरे हाँ भाई हाँ, ये चाय नहीं जादू है, पीते ही ठंड गायब हो गया। गुंडे पलट गए और हरिहर को ही चेतावनी दे आए। अरे ओ हरिहर, अगर आज के बाद अर्जुन को परेशान किया तो ये तेरे दुकान और तू दोनों नहीं बचेंगे। अब अर्जुन की दुकान बेखौफ चलने लगी। ठंड में लोग उसकी चाय के दीवाने हो गए। एक शाम अर्जुन बोला, माँ, आज दवा भी आएगी और गुड़िया के लिए गर्म कपड़े भी। ये बात सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है।